नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अलगात रोग क्लासेस में। मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आ चुका हूं यहाँ पे जीके जीएस का वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है मॉक टेस्ट से संबंधित प्रश्नों को आप सभी को बताने वाले हैं। और एसएससी के लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं ये प्रश्न जो है प्रीवियस क्वेश्चन है और इसमें भी मिक्स क्वेश्चन से कराया गया क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सोनल मानसिंह को 1987 में भारत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। वो एक प्रशिक्षित नृत्य डैश थी, वो कहाँ की थी, यानी कौन सी नृत्य थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये आपको जो थी वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा था। कौन सा, उड़ीसी जो थी उससे संबंधित है। इनको जो है मानसी को मिला गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये उड़ीसी का था, किससे, उड़ीसी को था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन जो है ना आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस के लिए ना प्रीवियस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 से 23 वाले सेशन जो एग्जाम हुए थे उसमें से क्वेश्चन देखना, आपको 12 से 13 क्वेश्चन जो है उसमें मिलेंगे आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन को मैं इसमें रखा हूँ और आप सभी को बता रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और इसको याद भी कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि किस प्राचीन भारतीय खेल बहादुर युवकों को भीड़ को क्रोधित सांडों को सामना करना होता है। क्रोधित सांड जो होता है उससे सामना करता, बैल जो होता है उससे सामना करता है। ये कौन सी खेल होती है? तो ये आपको होती है जली कट्टू खेल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये खेल जो है तमिलनाडु राज्य का एक जो है प्राचीन खेल है। कहाँ का है? तमिलनाडु का प्राचीन खेल है। इसको याद रखना है आप सभी को, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का प्राचीन खेल है, इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापक में एक थे? कौन से थे ये संस्थापक थे और कौन थे? तो ये आपको जीवी आगरकर थे। कौन थे? जीवी आगरकर थे, जीजी आगरकर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीजी आगरकर डेक्कन क्यू सोसाइटी के 1854 में संस्थापक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि राज्यसभा की अध्यक्षता जो है डैश द्वारा की जाती है, डैश द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है। तो ये दोनों को बताना है कि किनके द्वारा जो है राज्यसभा की अध्यक्षता और लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। तो किनके द्वारा की जाती है? तो ये आपको की जाती है, ये उपराष्ट्रपति और सभापति द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? उपराष्ट्रपति और सभापति द्वारा जो है ये की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, उधारकर्ता जो होता है, उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, वन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि को क्या कहलाती है, जिसका उपयोग जो है वो ऋण चुकाए जाने के लिए ऋणदाता को गारंटी के लिए देने के लिए करता है। क्या देने के लिए करता है ये? तो ये आपको देने के लिए करता है संपार्श्विक जो होता है, संपार्श्विक जो होता है ये देने के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ध्रुवीय जानवर है? ध्रुवीय जानवर जो होता है वो कौन सा है? तो लीमर ध्रुवीय जानवर नहीं है। लीमर जो होता है वो ध्रुवीय जानवर नहीं है, बल्कि मैडागास्कर में पाए जाते हैं। कहाँ पे? मैडागास्कर में पाए जाते हैं। छोटा वानर कुल की जंगली प्राणी होती है। तो इसमें जो है कौन सा है उसको जो नहीं है उसके बारे में बताया गया है। तो ये आपको लीमर की बात की है, तो इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीमर जो है वो जो है ध्रुवीय जानवर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर जो थी वो क्या थी? अनुमानित दर जो थी वो क्या थी? इसको भी याद रखना है आप सभी को। अब बता दें कि 2011 की जनगणना से ना बहुत सारे प्रश्नों को पूछा गया है और जनगणना से प्रश्न जो है एक प्रश्न आपको इसमें रहेंगे ही रहेंगे, चाहे जो हो इसमें रहते हैं। लिंग अनुपात रहो या जनसंख्या की वृद्धि पूछो, नगरीय पूछो, इसे कोई भी सवाल भी इसमें रहते हैं, आपको याद रखना है इसको। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर की बात की है, तो ये आपको कितनी है? तो ये 60 से 69% है। कितना है? 60 से 69% के बीच जो है महिला साक्षरता का दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि 2011
2021 तक प्राप्त जानकारी के लिए अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? कौन है? बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। तो ये आपको पाए जाते हैं भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पे? भारत में पाए जाते हैं दुनिया 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या थे? तबला वादक या सितार वादक, इसमें से क्या थे? तो ये आपको बांसुरी वादक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो एक बांसुरी वादक थे। जाकिर हुसैन जो है तबला वादक है। जाकिर हुसैन की बात किया तो तबला वादक हो जाएंगे, इसको भी याद रखना है आप सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पंडित रविशंकर जो है सितार वादक है, तो इसको भी याद रखना है। रविशंकर पंडित जो है सितार वादक है। और भीमसेना जोशी जो है वो गायक है। भीमसेना जोशी जो है वो गायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के बनने वाली भारतीय महिला कौन थी? पहली महिला जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, वो कौन थी महिला? तो ये आपको सरोजनी नायडू थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो थी भारतीय प्रथम महिला जी जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि संसद का जो सत्र होता है डैश से शुरू किया। संसद का सत्र जो होता है वो डैश से शुरू किया जाता है। तो किससे शुरू किया जाता है? ये प्रश्न काल से शुरू किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का सत्र जो है प्रश्न काल से शुरू किया जाता है और 1 घंटे के लिए होता है। कितने देर का होता है? तो 1 घंटे के लिए होता है। इसको भी याद रखना है कितने घंटों के लिए? तो 1 घंटों के लिए होता है। इस अवधि को दौरान संसद सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि एक खगोलीय इकाई जो होती है और पार्सेक जो एक खगोलीय इकाई और एक पार्सेक के मात्रक जो होती है कौन सी होती है? पार्सेक की मात्रक जो होती है वो कौन सी मात्रक होती है? तो ये आपको मात्रक होती है लंबाई होती है। पार्सेक की मात्रक जो होती है लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना डैश के तहत तक के विस्तार को मंजूरी की गई थी। तो कब तक की गई थी? तो इसको आपको याद रखना है यहाँ पे बी यानी 2022 की गई थी। कब तक? 2022 तक जो है की गई थी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा गरीबी कल्याण अन्न योजना को विस्तार जो है 2022 तक की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, सीमा सड़क जो है संगठन जो है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा संगठन की स्थापना जो है किस वर्ष जो है वो की गई थी? तो ये आपको की गई थी 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी। और किन के द्वारा की गई थी? तो VRO की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य भारत की सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रवर्धन करना था। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं निर्माण एवं प्रबंधन करना था। किसका? तो देश के सड़कों की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, 2022 के राज्य चुनाव के बाद पंजाब का जो मुख्यमंत्री कौन बना था? 2022 के चुनाव की बात थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जो था वो कौन बना था? तो ये आपको भगवंत मान बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भगवंत मान जो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों का संरचना जो है का एक हिस्सा नहीं है? बौद्ध स्तूप का संरचना जो होता है उसका एक हिस्सा जो नहीं है वो कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा गोपुर जो है ये बौद्ध हिस्सों का संरचना जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा जो है किस देश के साथ नहीं लगती है? किस देश के साथ जो भारत की भूमि जो सीमा नहीं लगती है? तो ये आपको नहीं लगती है यानी श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। श्रीलंका जो है समुद्री तट पे है तो इसीलिए उनके साथ जो है सीमा रेखा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे मोहम्मडन एंग्लो जो है ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? मोहम्मद जो है ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है वो किसने की है? तो ये आपको की है यानी सर सैयद अहमद खान ने की है। कौन की है? सर सैयद अहमद खान ने की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1877 में सर सैयद ने अलीगढ़ में मोरगर के स्थापना की थी। क्या था? 1870 में की थी। कब स्थापना की थी? 1870 में की थी। तो इसको याद रखना है आप सभी को, 1870 में की थी इस कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे
कि कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है भारत शास्त्रीय नृत्य कौन सी राज्य का है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश का राज्य का जो है नृत्य है, आंध्र प्रदेश को कुचिपुड़ी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि अन्ना करेनिया निम्नलिखित के लेखक कौन है। अन्ना करेनिया के लेखक जो है वो कौन से है, तो अन्ना करेनिया का लेखक जो है लियो टॉल्स्टॉय है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे आईपीएल की शुरुआत जो है किस वर्ष शुरू की गई थी। भारत में आईपीएल जो होती है वो शुरुआत हुई थी 2008 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश में हराया था और दिल्ली का आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो कब हराया था, ये कौन से युद्ध में हराया था, तो ये आपको हराया था पानीपत के युद्ध में हराया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप से जाना जाता है, तो ये आपको लाइसोसोम को जो आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लकनकाय या लाइसोसोम ऑप्शन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे शिल्पग्राम के आयोजित किए जाने वाले भारत के इनमें से कौन से सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य लोक कला के सुगम और संगीत का 10 दिवसीय आयोजित किया होता है, तो किस में किया जाता है, कौन से उत्सव में किया जाता है, तो ये आपको उत्सव जो होता है ताज महोत्सव में किया जाता है। कहाँ पे, ताज महोत्सव जो होता है उसमें किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। अमीबा जो होता है कूट पादों में स्टोपोडिया की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो ये आपको अमीबा लगातार अपना आकार को स्थिति बदलता रहता है, आकार की स्थिति को बदलता रहता है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए सही होता है, यानी दोनों जो है आपका सही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। अगर आप सभी को ये सेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।